श्री कृष्ण का एक अनन्य भक्त था माधव दास। वो सुबह शाम दिन रात राधे कृष्ण की माला जपता रहता था और कुंज गलियों में रहता था, लताओं में। उसे कण कण में प्रभु नजर आते थे। वो एक ऐसा भक्त था जो हर व्यक्ति में श्री कृष्ण को देखता था। संतों में, साधुओं में, सब में उसे श्री कृष्ण नजर आते थे। आपने कभी सोचा कि वो खाता क्या था? वो जो साधु संतों का जो जूठन बचता है उसको इकट्ठा करता था और फिर उससे अपने प्रभु श्री कृष्ण को भोग लगाता और फिर उसको स्वयं ग्रहण करता था। ये उसकी नित्य की क्रिया थी, रोज यही काम करता था। एक दिन उसको बहुत जोरों की भूख लगी थी। उसने संतों का जूठा भोजन इकट्ठा किया। अब वो श्री कृष्ण को भोग लगाना भूल गया। उसने एक और जैसे मुंह में डाला, उसे याद आया कि उसने अपने प्रभु को भोग तो लगाया ही नहीं है। अब वो ना तो उस कौर को निगल सकता था ना उगल सकता था, क्योंकि वो हर इंसान में प्रभु श्री कृष्ण को देखता था। सोचता था कि प्रभु श्री कृष्ण का प्रसाद मैं उगलूँ कैसे और निगलूँ कैसे, क्योंकि मैंने भोग नहीं लगाया। अब वो ऐसी स्थिति में था, ना तो निगल सकता था ना उगल सकता था। अब वो रोने लगा। रोते रोते उसे शाम से रात हो गई और रात से सुबह हो गई। रोई जा रहा था, सुबह सुबह को रोई जा रहा था। तभी श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, माधवदास क्या हुआ? उसने इशारों इशारों से बताया कि ऐसे ऐसे। तो प्रभु ने कहा कि ला दे, मुझे दे, मेरे हाथ पे रख। उसने कहा, नहीं प्रभु, मैं अपना जूठा भोजन आपको कैसे दूं? श्री कृष्ण ने कहा कि तू मुझे उन सबसे प्यारा है जिनका तो जूठा भोजन रोज मुझे भोग लगाता है। उसने कहा, नहीं नहीं। अब उसकी ऐसी स्थिति थी कि प्रभु उसके सामने थे और वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस रोए जा रहा था। सुबह सुबह कर रोए जा रहा था। रोते रोते तभी उसके मुंह से एक चावल का दाना गिरा और श्री कृष्ण ने उसे उठाया और ग्रहण किया और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो दोस्तों, देखा आपने, भगवान किसी चीज़ या किसी वस्तु के नहीं, भाव के भूखे होते हैं। माधव दास अपने सच्चे भाव और श्रद्धा से जूठे भोजन का भोग लगाता था। वो भी भगवान श्री कृष्ण को इतना प्यारा था कि उन्होंने साक्षात प्रकट होकर माधव दास को दर्शन दिए। ऐसी है हमारे श्री कृष्ण की लीला। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का एक अनन्य भक्त था माधव दास। वो सुबह शाम दिन रात राधे कृष्ण की माला जपता रहता था और कुंज गलियों में रहता था, लताओं में। उसे